सीएम केसीआर ने दिवाली के मौके पर देश के सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। सीएम केसीआर ने कहा कि देश के लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दिवाली को उत्साह के साथ मनाएंगे। कहा जाता है कि दीपावली हमें अज्ञान को दूर करने और ज्ञान की किरणों को विकीर्ण करने का दर्शन सिखाती है। दीपावली के मौके पर सीएम केसीआर ने कामना की कि तेलंगाना के सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। सीएम केसीआर ने लोगों से पर्यावरण हित में दीपावली का त्योहार भक्ति के साथ मनाने और पटाखे जलाने के मामले में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए कहा। तेलंगाना राजभवन में आज दिवाली के मौके पर दिवाली सेलिब्रेशन होने जा रहा है। राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजभवन दरबार हॉल में ओपन हाउस कार्यक्रम आयोजित करेगी। बताया गया है कि तमिलसाई दिवाली त्योहार आम जनता के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों के साथ मनाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा कि अगर तेलंगाना में 1 एकड़ जमीन बेची जाए तो कर्नाटक में 100 एकड़ जमीन मिल जाएगी। हरीश राव ने एलबी नगर रिंग रोड के पास समारोह हॉल में मारीगुड़ा गांव के लोगों के साथ हुई बैठक में भाग लिया। मुनगोड़ के उपचुनाव को जनता के स्वाभिमान और पैसे के लालच के बीच की लड़ाई बताया। मंत्री हरीश राव ने विकास की आकांक्षा रखने वाली टीआरएस से अपील की। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही बंडी संजय, रघुनंदन और ईटल राजेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है। हरीश राव ने आलोचना की कि अब राजगोपाल रेड्डी भी ऐसा ही करेंगे। भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने तेलुगु लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। बंडी संजय ने दिवाली बुराई पर जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। बंडी संजय ने पूछा कि तेलुगु लोग खुशी और शांति से सराहना चाहते हैं। बंडी संजय ने कहा कि आम लोग महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने दिवाली पर तेलंगाना के लोगों को शुभकामनाएं दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह चाहते हैं कि देश समृद्ध हो ताकि लोगों के लिए सब कुछ अच्छा हो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि नफरत का अंधेरा मिट जाए और एकता का प्रकाश भर जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य में भाजपा और टीआरएस ने कई वादे किए और लोगों को धोखा दिया और सत्ता में आई। उन्होंने सभी लोगों से देश को एक रखने के लिए एआईसीसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने का कहा। भाजपा नेता पद्मशाली संघ के नेता, वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद रापोलू आनंद भास्कर ने रविवार को प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में हथकरघा क्षेत्र के विकास और श्रमिकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। पूर्व सांसद रापोलू आनंद भास्कर ने केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर जीएसटी लगाए जाने पर नाराजगी जताई है। आवेद ने कहा कि भाजपा पार्टी हथकरघा क्षेत्र को कमजोर कर रही है। एक नेता के परिवार से होने के कारण उन्होंने सीएम केसीआर से कहा कि वह भाजपा के इस प्रबंधन को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वह भाजपा से इस्तीफा दे देंगे और टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। आनंद भास्कर ने राज्य में लागू कल्याण और विकास कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केसीआर भारत राज्य समिति के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मंत्री केटीआर को उस समय झटका लगा जब उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए फ्लेक्सी प्रदर्शित किया गया। एल्लारेड्डीपेट मंडल केंद्र में केटीआर के खिलाफ फ्लेक्सी के गठन ने स्थानीय हंगामा किया। छात्रों ने फ्लेक्सी दिखाकर यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि केटीआर ने सरकारी डिग्री कॉलेज स्थापित करने का वादा कर ठगी की है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि एक निजी डिग्री कॉलेज से आ रहा फंड केटीआर अनुयायियों के खाते में जा रहा है। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी को तेलंगाना राज्य में ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा के सफल आयोजन के अवसर पर मानवाधिकार आयोग द्वारा सम्मानित किया गया। तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जस्टिस गुंडा चंद्रैया ने चंद्रायन आयोग के तत्वावधान में बधाई सभा का आयोजन किया। पुष्प व शॉल देकर उनका अभिनंदन किया गया। तेलंगाना खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष वेंकटेश्वर रेड्डी ने राज्य स्तरीय अंडर 13 बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। नलगोंडा जिले के मिर्यालगुड़ा स्थित क्लियो बैडमिंटन अकादमी में इस महीने की 19 तारीख को बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू की। इन प्रतियोगिताओं में मेदक, रंगारेड्डी, सूर्यापेट, हैदराबाद सहित विभिन्न जिलों के लगभग लोगों ने 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। लड़कियों के एकल में
हामसिनी ने जीत हासिल की, जबकि आराध्य रेड्डी दूसरे स्थान पर रही। लड़कों के वर्ग में निशांत भुकिया ने जीत हासिल की, जबकि शशांक रेड्डी दूसरे स्थान पर रहे। अध्यक्ष वेंकटेश्वर रेड्डी ने प्रसन्नता व्यक्त की कि मिर्यालगुड़ा में राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन एक अच्छा विकास है। बिग बॉस फेम महबूब के साथ टॉलीवुड अभिनेता कार्तिकेय के साथ सुचित्रा सर्कल के वेंकटेश्वर एन्क्लेव में एक थीम वाला रेस्टोरेंट लॉन्च किया है। अभिनेता कार्तिकेय विभिन्न खाद्य स्वादों के हैदराबाद के कैफे। अभिनेता कार्तिकेय ने कहा कि भोजन प्रेमियों को विभिन्न प्रकार के व्यंजन उपलब्ध कराने के लिए यह जेल और नवाब की थीम स्थापित करना काबिले तारीफ है। जिस्मत मंडी के आयोजक लोकप्रिय यूट्यूबर गौतमी ने कहा कि उनकी जिस्मत मंडी, जिसकी विजयवाड़ा, गुंटूर, वैजाग और नेल्लोर में शाखाएं हैं, जल्दी चंदानगर में भी स्थापित की जाएगी। यह मंडी जेल नवाब डिजाइन थीम अद्वितीय है। वे कैदियों के रूप में तैयार भोजन कक्ष में बैठे भोजन प्रेमियों को भोजन परोसते हैं। मैनेजर ने बताया कि नवाब और जेल की थीम पर बने इस मंडी रेस्टोरेंट में शेफ जूसी मटन मंडी, अल्फाम मंडी, अरबिक फिश जैसे तरह तरह के व्यंजन पेश करते हैं। ग्लेंडल ने अपने 3 दिवसीय वित्तीय वर्ष समारोह का समापन इस महीने की 20 तारीख को सन सिटी हैदराबाद में ग्लेंडल एकेडमी में द ट्री ऑफ लाइफ विषय पर एक प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया। कार्यक्रम में 1200 छात्रों ने अपने माता पिता के साथ भाग लिया। छात्र जड़ों से फलों तक एक पेड़ के रूपक के माध्यम से अच्छे से महान के लिए ग्लेंडल के विकास को प्रदर्शित करते हैं और सफल होने के लिए चुनौतियों के तूफान का सामना करते हैं। ग्लेंडल ने संस्थापक बाबू खान ने कहा कि ग्लेंडल शिक्षा के माध्यम से जीवन को सशक्त और समृद्ध बनाने के अपने परोपकारी दृष्टिकोण के साथ वर्षों से विकसित हुआ है। ग्लेंडल अकादमी के निर्देशक डॉक्टर अंजुम बाबू खान ने कहा, अब ग्लेंडल हैदराबाद तेलंगाना में शीर्ष एक सहशिक्षा विद्यालय है और भारत में शीर्ष 10 में से एक है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मलिकाना हक वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्रंप रियल्टी ने हैदराबाद में एंट्री कर ली है। स्थानीय स्तर पर एक अल्ट्रा लग्जरी परियोजना शुरू की गई है। इस सिलसिले में हैदराबाद में गुलजार रहेगा ट्रंप टावर्स। हाल ही में HMDA एक निर्माण कंपनी के साथ खानपेट में 27 मंजिल के 2 टावरों का निर्माण करेगा, जिसमें नीलामी में 2.92 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। ज्ञात हो कि अग्निशमन विभाग से परियोजना को पहले ही अनापत्ति पत्र मिल चुका है। यह बताया गया है कि GHMC की मंजूरी अंतिम चरण में है और एक बार मंजूरी मिलने के बाद परियोजना को रेरा में पंजीकृत करने और इस साल के अंत तक परियोजना को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा लगता है कि परियोजना का निर्माण 3.5 साल से पूरे करने का लक्ष्य है। वनस्थलीपुरम के विष्णु थिएटर के पास हुए एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। विष्णु थिएटर के पास एक बाइक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में संदीप की मौत हो गई, जबकि यासीन को सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब R15 बाइक तेज रफ्तार में आ गई और कार को टक्कर मार दी। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। हैदराबाद में अगले उपचुनाव के दौरान पुलिस द्वारा वाहनों की जांच तेज करने पर कई जगह भारी मात्रा में नकदी जब्त की गई। आबादी के फौज बाजार में 63.50 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। वॉइस ओवर 18। टास्क फोर्स पुलिस ने 5 सदस्यीय नकदी तस्करी गिरोह को दबोचा। हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की सूचना पर पुलिस ने ट्रूप बाजार स्थित रानुजा मार्केटिंग इलेक्ट्रिकल गोदाम में छापेमारी की। पुलिस ने 5 मोबाइल और 2 बाइक जब्त कर पूछताछ की है कि पैसे कौन दे रहा है। आगे की जांच के लिए अफजलगंज पुलिस को टास्क फोर्स सौंप दी। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर अप्परपल्ली PVNR के 165 पिलर पर एक कार पलट गई। हादसे में कार सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। कार के पलटने से स्थानीय यातायात बाधित हो गए।
स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया। ऐसा लग रहा है कि तेज रफ्तार ही हादसे का कारण बनी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। बोल के बाजार आया।